नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 21 अप्रैल को एमपी में फिर से शुरू होगी यह महत्वपूर्ण योजना। हितग्राहियों के खाते में अब आएंगे 55,000 रुपए। मध्य प्रदेश में कई कन्याओं का सामूहिक विवाह से पहले आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सीएम शिवराज प्रदेश की कन्याओं के सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा। विदेशों में गेहूं निर्यात कर एमपी ने बनाया शानदार रिकॉर्ड। किसान व्यापारियों को मिलेगा आर्थिक लाभ। मध्य प्रदेश के गेहूं के निर्यात की तेजी बढ़ गई है। अब तक 2.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है। अन्य राज्यों के बंदरगाहों से कई देशों में भी भेजा गया है। बता दें कि सबसे अधिक 97,887 टन गेहूं इंदौर से निर्यात किए गए हैं। इसके अलावा गेहूं निर्यात में जबलपुर, छिंदवाड़ा, हरिद्वार, उज्जैन सहित दतिया जिले का भी रिकॉर्ड शानदार है। वहीं मध्य प्रदेश के गेहूं निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात सहित फिलीपींस और जिम्बाब्वे सहित कई देशों में कुल 2.2 कृषि उपज और उत्पाद निर्यात किए गए, जिसमें 1,27,000 टन चावल भी निर्यात किया गया है। एमपी टीईटी शिक्षक भर्ती पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा फैसला, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती एमपी टेट परीक्षा को लेकर इंदर सिंह परमार ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल इसका लाभ लाखों छात्रों को मिलेगा, जिसमें एक साथ 2 उपाधि विषय और माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी पद के लिए इंदर सिंह परमार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे पहले अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए समिति गठित की गई। मंत्री परमार ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया है कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। प्रदेश में किसी भी कीमत पर दंगे बर्दाश्त नहीं, सीएम शिवराज। राजधानी भोपाल मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, ओएसटी योगेश चौधरी सहित पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में प्रदेश में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीट सिस्टम को मजबूत करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि मजबूत इंटेलिजेंस की कार्य योजना मुझे शीघ्र प्रस्तुत की जाए। साधन संसाधन योग्य व्यक्ति लगाने हों, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करें। शासकीय योजनाओं में 7 जिलों का बेहतर प्रदर्शन, आमजन किसानों को मिलेगा लाभ, पिछड़े जिलों को सीएम के निर्देश। मध्य प्रदेश के कई योजनाओं में छोटे जिले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल कई जिलों में गर्मी शुरू होते ही जल संकट की समस्या शुरू हो गई है। हालांकि इसके बाद भी कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने राज्य शासन के शासकीय योजनाओं में बेहतरीन सफलता हासिल की है। हालांकि 12 जिले ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन अभी भी संतोषजनक नहीं है। दरअसल राज्य शासन द्वारा हर जिले को स्वच्छ जल संरक्षण संरचनाओं को अमृत सरोवर योजना में चयनित करने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि इससे कई जिले ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया। इस मामले में मुरैना और जबलपुर अव्वल है। तीर्थ दर्शन स्पेशल ट्रेन रवाना, सीएम शिवराज ने बुजुर्ग यात्रियों से लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक बार फिर प्रारंभ हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से तीर्थ दर्शन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों पर पुष्प वर्षा की, उन्हें गले लगाया और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने कहा कि आज वह शुभ दिन फिर से आया है। आज से तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू हो रही है और अब यह ट्रेनें रुकेंगी नहीं, एक के बाद एक ट्रेनें जाती रहेंगी, तीर्थ दर्शन कराती रहेंगी। छात्रों के लिए खुशखबरी, साल में 2 बार आयोजित होगी परीक्षा, मिलेगा 2 गुना अवसर। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित किया जाता है। इस साल इसे लेकर कई बदलाव किए गए हैं। कई नए यूनिवर्सिटी भी CUET के जरिए ही दाखिला लेंगे।
CUET को लेकर अब नई अपडेट भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक सत्र 2023 से एक साल में 2 बार एंट्रेंस टेस्ट को आयोजित किया जाएगा। इसी तरीके से छात्रों को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए 2 बार अवसर मिलेगा। बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। हालांकि इसका आयोजन सिर्फ एक बार ही किया जा रहा है, लेकिन अगले सेशन में साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब और स्मार्ट होगा इंदौर, केंद्र सरकार से जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, सांसद लालवानी ने की घोषणा। केंद्र सरकार द्वारा जल्द MP को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। दरअसल स्मार्ट सिटी में शामिल इंदौर के रेलवे स्टेशन को भी स्मार्ट बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसके लिए 3 स्टेशन का चयन किया है, जिसमें इंदौर स्टेशन को भी शामिल किया गया है। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश में अब इंदौर में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेलवे स्टेशन तैयार होंगे। 48 करोड़ की लागत से बनेगी जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग, ड्रोन से हुआ सर्वे। जबलपुर जिला अस्पताल की बिल्डिंग, जो कि अंग्रेजों के जमाने की बनी थी, अब उस भवन के पास एक नया जिला अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि बिल्डिंग के निर्माण के लिए जो सर्वे होगा वह ड्रोन से होगा। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग पिछले हिस्से में बनेगी। आपको बता दें कि बिल्डिंग के निर्माण में स्थान के चयन के बाद की PIU द्वारा पिछले हफ्ते सर्वे ड्रोन से करवाया जा रहा है। सर्वे करवाने वाली एजेंसी ने कुछ तस्वीरें ड्रोन के माध्यम से ली हैं। PIU ने नए सिरे से भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। इंजीनियरिंग क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का मौका, जाने वेतन और पात्रता। हाल ही में इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के उम्मीदवारों को अप्रेंटिस ट्रेनी के पद पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह सारी भर्तियां मुंबई में होंगी, जिन्हें हर महीने एक स्टिपेंड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि भर्ती शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 मई 2022 है। कुल वैकेंसी की संख्या 10 है, जिसमें से 7 सिविल इंजीनियर और 3 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए उपलब्ध है। बेरोजगार युवाओं छात्रों के लिए CM शिवराज की बड़ी घोषणा, रोजगार के बढ़ेंगे साधन, दिया जाएगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के छात्रों को अब तकनीकी शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। दरअसल उनके भविष्य को तकनीकों से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रिकल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को कौशल उन्नयन आवश्यक है, इसलिए CM शिवराज ने कृषि की बैठक में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की तकनीकों से बच्चों को अवगत कराने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही युवकों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हो जाए सतर्क, कोरोना के नए वेरिएंट XE को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी। एक बार फिर कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार कोरोना की चौथी लहर कोविड के नए वेरिएंट XE के साथ फैल रही है। राहत की बात है कि मध्य प्रदेश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट XE का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्कता के चलते मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने भी कुछ दिनों पहले साफ कर दिया था कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। भले ही प्रदेश में अभी कोई वेरिएंट XE का मामला ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और CMHO को नए वेरिएंट को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। पड़ोसी राज्यों में इस वेरिएंट के मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में यह अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की तरह ही XE वेरिएंट के ट्रांसमिशन रेट हाई होने के कारण इसके तेजी से फैलने की आशंका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑफर में मिल रहे बंदूक के लाइसेंस, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में प्रशासन का एक अनोखा ऑफर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके मुताबिक हर कोई भी व्यक्ति तालाब खुदवाने में मदद करेगा या खोदेगा, उसे बंदूक का लाइसेंस मिलेगा। प्रशासन यह कवायद इसलिए कर रही है क्योंकि उसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्वालियर जिले में 100 तालाब खुदवाने हैं। प्रदेश कार्यालय में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त, अमित शाह के दौरे को लेकर दिए गए निर्देश। मध्य प्रदेश में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय पर समाप्त हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बैठक के बाद अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि अमित शाह देश के लोकप्रिय गृह मंत्री हैं। कार्यकर्ता उनका जोर शोर से स्वागत करेंगे। उनका सरकारी कार्यक्रम तय है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। साथ ही VD शर्मा ने बताया कि भाजपा की बूथ विस्तार योजना एक
सफल कार्यक्रम रहा। अब 1,76,000 त्रिदेव का प्रशिक्षण होगा। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और BLA शामिल होंगे। साथ ही 25,000 ऐप विस्तारक, साइबर से जुड़े कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होगा। प्रदेश से सभी जिले मंडलों में 30 अप्रैल और 1 मई को प्रशिक्षण होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी गर्मी, रात का पारा 29 डिग्री के नजदीक पहुंचा। मध्य प्रदेश में बढ़ता तापमान लोगों को बेहाल कर रहा है। सीजन में पहली बार रात का पारा 29 डिग्री के करीब पहुंचा है। 1-2 दिन में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से पश्चिमी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसका असर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। इसकी वजह से 2 दिन बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। 21 से 22 अप्रैल को तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और तेज हवाओं की वजह से पूरे प्रदेश का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होगा।